अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं टेक्निकल तनवीर बाय यूट्यूब चैनल। यूट्यूब कोर्स 2025 की आज ये फोर्थ वीडियो है। आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि हाउ टू प्रॉपरली अपलोड अ वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल। 2025 में अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रॉपरली हम किस तरीके से वीडियो अपलोड कर सकते हैं। आप लैपटॉप से भी कर सकते हैं और आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि तनवीर भाई, यूट्यूब की जो एप्लीकेशन है क्या उसको यूज़ करके हम वीडियो अपलोड करें या फिर कोई ब्राउज़र जैसे कि गूगल क्रोम है इनको यूज़ करके वीडियो अपलोड करनी चाहिए। तो देखें, मेरा मशवरा हमेशा से यही होता है कि जब भी आप वीडियो अपलोड करें आप किसी ब्राउज़र को यूज़ करके अपने चैनल पर वीडियो अपलोड किया करें। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जब YouTube की एप्लीकेशन को आप यूज़ करके वीडियो अपलोड करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं वीडियो अपलोडिंग के दौरान, वो आपके सामने नहीं आते और वो सारे ऑप्शंस आपके सामने तब आते हैं जब आप किसी भी ब्राउज़र को यूज़ करके अपने चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड करते हैं। आप प्रॉपरली एसईओ भी नहीं कर सकते अगर आप YouTube की एप्लीकेशन से वीडियो अपलोड करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और इस बात को सीखते हैं, समझते हैं कि यार सही तरीके से वीडियो 2025 में किस तरीके से अपलोड करनी चाहिए। और साथ ही साथ आपके जो कमेंट्स में पूछे गए सवालात होते हैं कि तनवीर भाई ये वाला जो ऑप्शन है इसको ऑन करें या ऑफ करें, इसको अलाउ करें या अलाउ ना करें। तो आज की वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे इंशाल्लाह। और अगर आप हमारी कॉल बुक करवाना चाहते हैं, कोई केस डिस्कस करना चाहते हैं, बिजनेस व्हाट्सएप का नंबर जिस वीडियो में दिया गया है उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आप वो वीडियो देखें, उसके अंदर इंशाल्लाह आपको बिजनेस व्हाट्सएप का नंबर भी मिल जाएगा। आते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और वीडियो अपलोड करने का प्रॉपर तरीका सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और इस चैनल के ऊपर आज हमने पहली वीडियो अपलोड करनी है। बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं और अपनी पहली वीडियो अपलोड करने का सही तरीका सीखते हैं। YT स्टूडियो मैंने आपके सामने खोल रखा है जी। राइट हैंड साइड पे टॉप पे आपको यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन नज़र आता है, आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नज़र आता है अपलोड वीडियोस, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको नज़र आता है जी सिलेक्ट फाइल्स। इसके ऊपर क्लिक करके आपकी डिवाइस में जहाँ वीडियो पड़ी है उसको आपने सेलेक्ट करना है। मेरे पास एक एग्जाम्पल वीडियो पड़ी है, सैम्पल वीडियो पड़ी है जी। इस सैम्पल वीडियो को मैंने सेलेक्ट किया। अब ये मेरी सैम्पल वीडियो यहाँ पर अपलोड हो रही है और आपको मज़ीद चीज़ें भी मैं बताता हूँ। अब देखें, ये आपका आ चुका है एडिट पेज। एडिट पेज इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से आप टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइटल। देखें जी, टाइटल आपका ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कीवर्ड होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। और अगर आपका नया चैनल है तो पाइप लगाकर चैनल का नाम भी लिखना है। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें तैयार करके रखी हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करके हम आते हैं जी यहाँ पर मैंने टाइटल लगा दिया। अब टाइटल मैंने क्या लिखा? हाउ टू प्रॉपरली अपलोड अ वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल इन 2025। अब देखें जी, यहाँ पर कौन सा कीवर्ड है? हाउ टू प्रॉपरली अपलोड अ वीडियो, ये आपका एक कीवर्ड बन गया। अब दूसरा, अपलोड अ वीडियो ऑन यूट्यूब। उसके बाद तीसरा, अपलोड अ वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल इन 2025। तो इस तरीके से बेहतरीन सा आपने अपना टाइटल तैयार करना है। उसके बाद मैंने पाइप लगाया, पाइप इसको कहते हैं, ये जो खड़ी लकीर है। उसके बाद आगे मैंने लिखा चैनल नेम। आपके अपने चैनल का जो भी नाम है वो यहाँ पर लिखें। वो लोग जिनके चैनल सर्च में नहीं आ रहे, आप टाइटल में इस तरीके से पाइप लगाकर अपने चैनल का नाम लिखा करें। उसके बाद आते हैं जी डिस्क्रिप्शन की तरफ। डिस्क्रिप्शन, यहाँ मैंने एक सैम्पल डिस्क्रिप्शन तैयार करके रखी है। इसको मैं कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच सके। यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर ये मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दी जी। अब देखें, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो चीज़ें समझने वाली हैं, सबसे पहली लाइन को देखें। सबसे पहली लाइन के अंदर वही चीज़ लिखी है जो ऊपर टाइटल के अंदर है। पूरे का पूरा टाइटल मैंने ऊपर से कॉपी किया और नीचे पहली लाइन के अंदर पेस्ट कर दिया। ये चीज़ मैंने 6-7 साल पहले भी सिखाई थी यूट्यूबर्स को, इससे बड़ा फ़ायदा हुआ था। तो ये चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ कि टाइटल को डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में लिखें। उसके बाद यहाँ पर आप देखें 3 लाइन्स के अंदर मैंने इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन लिखी है। अपने टॉपिक को इंग्लिश के अंदर मैंने डिस्क्राइब किया है। और नीचे की 3-4 लाइन जो सेकेंड पैराग्राफ है, ये रोमन उर्दू के अंदर मैंने अपने टॉपिक को डिस्क्राइब किया है। आप भी इस तरह किया करें। अगर आपकी वीडियो लैंग्वेज उर्दू या हिंदी है
तो ऊपर 3-4 लाइंस इंग्लिश में लिखकर नीचे आप इसी तरीके से TUM तुम, HUM हम, ये जो रोमन उर्दू या रोमन हिंदी होती है इसमें डिस्क्राइब किया करें आप अपनी वीडियो को। इससे व्यूज़ के ऊपर अच्छा खासा फ़र्क पड़ता है, व्यूज़ का डायरेक्ट कनेक्शन है इस चीज़ के साथ। उसके बाद नीचे यहाँ पर मैंने 4-5 हैश लगाए हैं, तो आपने हैशटैग लगाने हैं। मान लें मैंने यहाँ पर पहला हैशटैग लगाता हूँ जी, चैनल का नाम लगा देता हूँ जी स्मार्टू अनस, ये मेरा एक हैशटैग हो गया। लोग यहाँ पर क्या गलती करते हैं, अब एक हैशटैग लगाया ना, इसके बाद इस तरीके से स्पेस देना होता है। लोग क्या करते हैं, स्पेस नहीं देते हैं, इसके साथ ही दूसरा हैशटैग लगाते हैं, उसके साथ ही तीसरा लगाते हैं, ये पूरा एक ही हैशटैग बन जाता है। इस तरह आपने नहीं लगाना है भाई, एक हैशटैग लगाया उसके बाद आप देंगे स्पेस, उसके बाद आपने दूसरा लगाया आप देंगे स्पेस, या तो ऊपर से नीचे आ जाएं या इस तरीके से स्पेस दें। और हैशटैग की बारिश नहीं करनी है। आप इररेलेवेंट हैशटैग लगाते हैं, बेतहाशा लगाते हैं, आपके व्यूज़ नहीं आते। आप क्यों? क्योंकि आप वीडियो की SEO गलत करते हैं। अच्छी SEO, बेस्ट जो SEO है वो ये होती है कि जो चीज़ आपकी वीडियो के अंदर है वही टाइटल में हो, वही डिस्क्रिप्शन में हो, वही टैग्स में हो और वही हैशटैग्स में हो। तो इस तरीके से 5-6 आपने लगाने हैं अपने हैशटैग्स। उसके बाद नीचे देखें, यहाँ पर मैंने लिखा है चैप्टर्स, तो इस तरीके से टाइमिंग देकर, ये देखिए मैंने लिखा 0 सेकेंड के अंदर इंट्रो है और 0 सेकेंड, उसके बाद 25 सेकंड से चैप्टर 1 है, 2 मिनट 27 सेकंड से चैप्टर 2 है। यानी अगर आपकी वीडियो लंबी है, एक ही वीडियो के अंदर मान लें 20 मिनट की वीडियो के अंदर 4-5 चीज़ों के बारे में आपने बात की है, तो जहाँ से आपकी बात चेंज हो रही है, आपका चैप्टर, आपका टॉपिक चेंज हो रहा है, उसका यहाँ पर आपने इस तरह चैप्टर नहीं लिखना है, आपने टाइटल लिखना है। मान लें कि 25 सेकंड से मैंने बात की मिज़ार कायद के बारे में, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मिज़ार कायद। उसके बाद 2 मिनट 27 सेकंड पर मैंने बात की मीनार पाकिस्तान के बारे में, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा मीनार पाकिस्तान। मेरी स्पेलिंग पे नहीं जाना, मैं फटाफट लिख रहा हूँ। उसके बाद नीचे जी रेलिवेंट वीडियो लिंक्स, जो वीडियो आप अपलोड कर रहे हैं इससे मिलती जुलती पहले जो वीडियोस आपने अपलोड किए हैं उन 2-3 वीडियोस के यहाँ पर टाइटल लिखें और टाइटल के आगे उनका लिंक दे दें। उसके बाद नीचे आते हैं जी अपलोड फाइल, यहाँ पर आपने अपना थंबनेल लगाना है, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ जी और ये थंबनेल में लगा देता हूँ, वो अपलोड हो रहा है जी थंबनेल। नीचे आते हैं जी प्लेलिस्ट, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। प्लेलिस्ट अगर बना के रखी है उसके ऊपर क्लिक करें, और अगर आपकी पहले से प्लेलिस्ट नहीं बनी हुई तो यहाँ न्यू प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करके प्लेलिस्ट को नाम दे के आप एक प्लेलिस्ट बना सकते हैं। अब इसको मैंने करना है डन। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं जी ऑडियंस, दिस वीडियो इज सेट नॉट मेड फॉर किड्स। अब देखें यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं कि मेड फॉर किड्स, नॉट मेड फॉर किड्स। पिछली वीडियो के अंदर डिटेल से बता चुका हूँ ये वीडियो किड्स के लिए नहीं है, इसलिए मैंने नो के ऊपर क्लिक किया। शो मोर के ऊपर अक्सर न्यू यूट्यूबर्स क्लिक नहीं करते हैं, यहाँ पर बड़ी चीज़ें होती हैं भाई। यहाँ पर सबसे पहले देखें आपको एज रिस्ट्रिक्शन नज़र आ रहा है, तो नीचे वाला ऑप्शन है कि नो डोंट रिस्ट्रिक्ट माई वीडियो टू व्यूअर्स ओवर 18 ओनली। नीचे वाले को क्लिक करना है, ऊपर वाले को क्लिक नहीं करना है। ऊपर वाले को क्लिक करेंगे तो वो लोग जिनकी उम्र 18 साल से कम है या फिर वो लोग जिन्होंने लॉगिन नहीं किया हुआ है उनके सामने आपकी वीडियो नहीं जाएगी, इसलिए नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ऊपर वाला क्लिक करेंगे फिर आपके व्यूज़ नहीं आएंगे, फिर आप बोलेंगे तनवीर भाई व्यूज़ नहीं आ रहे। उसके बाद ये पेड प्रमोशन, अक्सर न्यू यूट्यूबर्स इसको सवाब समझ के यहाँ पर क्लिक कर रहे होते हैं, यहाँ पर क्लिक नहीं करना है। पेड प्रमोशन का क्लिक सिर्फ उन यूट्यूबर्स को करना है जिनकी वीडियोस के अंदर पेड प्रमोशन है। मतलब वो लोग, आपने देखा होगा ना, कंपनी से पैसे लेकर कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लोग प्रमोट कर रहे होते हैं, उनको करना होता है, लेकिन वो लोग भी नहीं करते हैं, वो लोग जान छुड़ाते हैं इससे, और न्यू यूट्यूबर इसको सवाब समझ के कर रहे होते हैं। भाई ये क्लिक नहीं करना है। उसके बाद अल्टर्ड कंटेंट, लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि यस करें या नो करें। अगर आपका कुकिंग का चैनल है, व्लॉग चैनल है, टेक चैनल है, तो भाई इसको आप नो कर दें। देखें इसके टॉपिक पर ऑलरेडी बड़ी डिटेल से वीडियो में बना चुका हूं और आगे भी इंशाल्लाह इसके टॉपिक पर मैंने एक और डिटेल वीडियो बनानी है। शॉर्टकट में मैं आपको बताऊं, इसके अंदर यूट्यूब ने बेतहाशा चीज़ें डाली हैं, लेकिन ये जो पॉलिसी आई थी ना, ये इंडियन और अमेरिकन जो सियासतदान हैं उनको बचाने के लिए ये पॉलिसी आई थी कि लोग क्या कर रहे थे कि ऊपर सर उनके लगा रहे थे, नीचे धड़ किसी और का लगा रहे थे। आवाम को समझ ही नहीं आ रहा था कि वीडियो जो AI से बनाई गई है वो रियल है या फेक है, या डीप जो AI टेक्नोलॉजी है उससे बनाई गई है।
तो उन चीज़ों को, उन सियासतदानों को बचाने के लिए यूट्यूब ये पॉलिसी लेके आया था कि अगर आप सर किसी का, धड़ किसी का इस तरह की पिक्चर्स लगा रहे हैं या वीडियोस लगा रहे हैं तो आप यस करें, अदरवाइज इसको आप नो कर सकते हैं। बाकी एआई की बहुत सारी चीज़ें, म्यूज़िक भी इसके अंदर शामिल है, ऑडियो भी शामिल है, बेतहाशा चीज़ें शामिल हैं, लेकिन जो असल मकसद था इसका वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक चैप्टर्स, इसका चेक लगा के रखना है। अलाउ ऑटोमेटिक प्लेसेस, इसका चेक भी आपने लगा के रखना है। उसके बाद नीचे आते हैं जी अलाउ ऑटोमेटिक कॉन्सेप्ट्स, ये चेक भी लगाना है। उसके बाद नीचे आपने अपनी वीडियो से रिलेटेड यहाँ पर 10-12 टैग्स लगाने हैं। आप मिसाल के तौर पे मैं लगाता हूँ जी, हाउ टू अपलोड अ वीडियो ऑन यूट्यूब, उसके बाद मैं कोमा लगाऊंगा, ये एक टैग बन गया, कोमा लगाया एक टैग बन गया। अब ये वाला टैग मैं इसलिए रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि ये जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ वो तो एक सैम्पल सी वीडियो है, ठीक है, वो इस टॉपिक पे नहीं है, तो वो मिसलीडिंग में चला जाएगा, वो मैंने हटा दिया। उसके बाद नीचे जी वीडियो लैंग्वेज उर्दू है मेरी, मैंने उर्दू सेलेक्ट किया। कैप्शन सर्टिफिकेशन की सेटिंग पहले से हुई पड़ी है कि दिस कंटेंट हैज़ नेवर एयर्ड ऑन टेलीविजन ऑफ यूएसए। उसके बाद ये रिकॉर्डिंग डेट अगर आप मेंशन करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप अपनी वीडियो की रिकॉर्डिंग डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वीडियो लोकेशन अगर आप डालना चाहें, पाकिस्तान, इंडिया, जहाँ से भी आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो पाकिस्तान में बैठ के यूके, यूएस का कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, वहाँ की व्यूवरशिप चाहिए तो वहाँ का कंट्री यहाँ पे आप डाल सकते हैं, वहाँ की लोकेशन डाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए बेस्ट यही है कि उसी मुल्क के मोबाइल नंबर से आपका चैनल वेरीफाइड हो और आप आरडीपी या अच्छे वीपीएन से आप अपनी वीडियो अपलोड करें, यानी काम करें तो प्रॉपर करें ना। उसके बाद नीचे जी लाइसेंस की बात करें तो स्टैंडर्ड लाइसेंस होना चाहिए। अलाउ एम्बेडिंग, इसका चेक लगा के रखना है। पब्लिश, अच्छा ये चीज़ समझें जी, पब्लिश टू सब्सक्रिप्शन फीड एंड नोटिफाई सब्सक्राइबर, ये चेक लाजमी लगाना है। ये चेक अगर आप नहीं लगाएंगे आपके सब्सक्राइबर्स के पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, फिर व्यूज़ नहीं आएंगे, फिर आप बोलेंगे तनवीर भाई व्यूज़ नहीं आ रहे, तो ये चेक लगा के रखना है। हाँ, अगर आप वीडियो पब्लिश कर चुके हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं वीडियो पब्लिश करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजते हैं, वो लोग जो हमारी कॉल वगैरह बुक करते हैं ना, मुझे दिखाते हैं कि तनवीर भाई मेरा ये वाला चेक जो है ना लग रहा है ना हट रहा है। भाई जब आपकी वीडियो पब्लिश हो चुकी है, कमान से तीर निकल चुका है, अब इस चेक की क्या ज़रूरत है? ये वीडियो पब्लिश करने से पहले आपने लगाना या हटाना है, हटाना नहीं है भाई, इसको लगा कर ही रखना है। उसके बाद नीचे आएंगी शॉर्ट्स रीमिक्सिंग, आप लोगों को अलाउ करें जी, ऑडियो वीडियो अगर रीमिक्स कोई करना चाह रहा है आपको फ़ायदा या नुकसान कोई नहीं है। बाकी ये यहाँ पर जी कैटेगरी है, आपने अपनी वीडियो से रिलेटेड कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। ज़रूरी नहीं है कि पीपल एंड ब्लॉग आपने सेलेक्ट किया चैनल बनाते वक्त तो दूसरी कैटेगरी आप नहीं डाल सकते, नहीं, कैटेगरी होती है आपकी वीडियो से मुताबिकत रखनी चाहिए, यानी जो आपकी वीडियो का टॉपिक है उसके हिसाब से आपने अपनी वीडियो की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। चैनल की कैटेगरी अलग चीज़ है, वीडियो की कैटेगरी अलग चीज़ है। उसके बाद नीचे आते हैं कमेंट्स, स्ट्रिक्ट है, ठीक है जी, सॉर्ट बाय टॉप है, ठीक है। उसके बाद सबसे नीचे जी यहाँ पर आप देखें शो हाउ मैनी व्यूवर्स लाइक दिस वीडियो, आप वीडियो अपलोड करते हैं उसके ऊपर लाइक्स डिसलाइक्स आते हैं। डिसलाइक्स पहले नज़र आते थे, अब यूट्यूब ने वो छुपा दिए। आपकी वीडियो के ऊपर 100 लाइक्स आ रहे हैं, आप वो दिखाना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं, ये वो वाला चेक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइक्स नज़र ना आए तो ये आप हटा दें, और अगर आप अपने लाइक्स दिखाना चाहते हैं आवाम को कि मेरी इस वीडियो पे कितने लाइक्स आए हैं तो ये आप लगा दें। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। सबसे पहले ऐड सब टाइटल्स, आपने देखा होगा बंदा ऊपर इंग्लिश में बात कर रहा होता है, नीचे हिंदी लिखी हुई आती है, इसको कहते हैं सब टाइटल्स। तो यहाँ पे आपने अगर पहले से फाइल तैयार करके रखी है वो भी अपलोड कर सकते हैं, और वीडियो अपलोड होने के बाद आप मतलब मैन्युअली भी अपनी वीडियो के हिसाब से सब टाइटल लिख कर भी लगा सकते हैं। उसके बाद ऐड एन एंड स्क्रीन, जब किसी की वीडियो ख़त्म होती है आखिरी 20 सेकंड के अंदर आपको स्क्रीन के ऊपर 2 थंबनेल नज़र आते हैं। वो 2 थंबनेल लोगों के आपको इसलिए नज़र आते हैं उन्होंने एंड स्क्रीन लगाई होती है। तो यहाँ पर ऐड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब इस चैनल की ये पहली वीडियो है तो लाजमी बात है इस चैनल पे पहले से कोई वीडियो ही नहीं है कि उसको मैं यहाँ पर लगा सकूँ एंड स्क्रीन के तौर पर। यहाँ पर देखें ये आपको मुख्तलिफ टेम्पलेट्स दिए गए हैं कि क्या क्या चीज़ें आप लगाना चाहते हैं। सब्सक्राइब का बटन लगाना चाहते हैं, एक वीडियो लगाना चाहते हैं, प्लेलिस्ट लगाना चाहते हैं। अब मान लें कि मुझे ये वाला जो है ना ये पसंद आ रहा है जी, ठीक है, ये वाला नहीं, हाँ ये, अब मैंने 2 वीडियो सेलेक्ट किए हैं। अब इस चैनल के ऊपर कोई वीडियो ही नहीं है, वरना यहाँ पर और यहाँ पर मैं 2 वीडियोस लगाता, उनके थंबनेल्स आपको नज़र आते। अब ये मोस्ट रीसेंट अपलोडेड ये आपको नज़र आ रहा है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर वीडियोस मेरी शो हो जाएंगी। तो इस तरीके से एंड स्क्रीन लगाने के बाद आपने यहाँ से सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर ऐड कार्ड्स,
आपने यूट्यूबर्स के मुंह से सुना होगा ना कि अगर आप मेरी फलां वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई कार्ड बटन के ऊपर क्लिक करें। ये जो आई कार्ड है या आई बटन है, आई कार्ड भी वही चीज़ है, आई बटन भी वही चीज़ है, और ये जो लिखा आ रहा है जी ऐड कार्ड, ये भी वही चीज़ है, ये आई बटन को ही कहते हैं। तो यहाँ जी ऐड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इस चैनल पर पहले से कोई वीडियो मौजूद नहीं है। आई कार्ड के अंदर आप वीडियो लगा सकते हैं, प्लेलिस्ट लगा सकते हैं, चैनल का लिंक लगा सकते हैं, अदर लिंक्स भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं वीडियोस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इस चैनल के ऊपर कोई वीडियो नहीं है, वरना यहाँ पर वीडियो शो होती हैं और किसी एक वीडियो के ऊपर मैं क्लिक करता। चले मैं अपने दोस्त की यहाँ पर कोई एक वीडियो सेलेक्ट कर देता हूँ। आप दूसरों की भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी वीडियो लगाएं। तो अब यहाँ पर मान लें मैं शफीक जाफरी भाई इनकी कोई वीडियो लगाना चाहता हूँ जी। आई कार्ड के अंदर ये शफीक साहब की ये वीडियो है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। अब देखें यहाँ पर आपको आई कार्ड नज़र आ रहा है, इसको पकड़ के ड्रैग करके आगे पीछे जहाँ आप लगाना चाहें, जहाँ पर वीडियो में आपने बात की होगी ना कि ऊपर आई कार्ड पे क्लिक करें, जहाँ पर आपने उंगली खड़ी की होगी इसको वहाँ पर ले जाना है और यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, आपकी वीडियो के ऊपर आई कार्ड लग जाएगा। आपके आई कार्ड के ऊपर कोई भी बंदा क्लिक करके आपकी वो वीडियो देख सकता है। नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर देखें जी कॉपीराइट का कोई इशू नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो लोग जो दूसरों का कंटेंट अपलोड करते हैं उनको अपलोडिंग के दौरान यहाँ पर क्लेम या स्ट्राइक नज़र नहीं आता है, तो वो समझते हैं कि बस सब ठीक है। भाई दूसरों का कंटेंट अगर आप अपलोड करेंगे, यहाँ पर सब ओके की रिपोर्ट है, तो भी कल को जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे ना, रीयूज़ का मसला आपको नज़र आएगा। नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब लाजमी बात है, इस चैनल की पहली वीडियो है, मोनेटाइज तो नहीं है। अगर ये चैनल मोनेटाइज होता तो जैसे यहाँ पर डिटेल आ रहा है, वीडियो एलिमेंट्स आ रहा है, चेक्स आ रहा है, तो यहाँ पर मोनेटाइजेशन का भी टैब आता और हम अपनी वीडियो की मोनेटाइजेशन भी ऑन करते। उसके बाद जी विजिबिलिटी। अब देखें यहाँ पर विजिबिलिटी का मतलब क्या है कि आप अपनी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इसको प्राइवेट करना चाह रहे हैं, अनलिस्टेड या पब्लिक। तो अनलिस्टेड के ऊपर क्लिक करके आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, अब आपकी ये वीडियो अपलोड हो चुकी है, लेकिन ये अनलिस्टेड है और कम से कम 25-30 मिनट तक आपने अपनी वीडियो को अनलिस्टेड रखना है। ये देखें यहाँ पर विजिबिलिटी के नीचे अनलिस्टेड। 25-30 मिनट क्यों रखना है जी अनलिस्टेड? क्योंकि आपकी वीडियो अभी SD क्वालिटी में है, इसको HD क्वालिटी में कन्वर्ट होने में 25-30 मिनट लग जाते हैं, और आपका चैनल मोनेटाइज है तो ऐड को प्रॉपरली सेट होने में भी 25-30 मिनट लग जाते हैं। तो जब भी वीडियो अपलोड करें अनलिस्टेड करके करें, और तकरीबन आधे घंटे के बाद आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पर और पब्लिक के ऊपर क्लिक कर दें। मैं इस वीडियो को डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर जो थंबनेल लगाया है ये मैंने अपनी मेन वीडियो के ऊपर थंबनेल ये वाला यूज़ करना है। इस वीडियो को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। आई होप प्रॉपरली वीडियो अपलोड करने का तरीका आपको आ गया होगा। अगर आप अपना चैनल चेक करवाना चाहते हैं, कॉल पर यूट्यूब से रिलेटेड कोई बात करना चाहते हैं, कोई मशवरा करना चाहते हैं, या कोई भी इशू सॉल्व करवाना चाहते हैं, एंड स्क्रीन पर यहाँ पर वीडियो दी गई है, इसके अंदर बिजनेस व्हाट्सएप का नंबर है, आप उस नंबर पर रब्ता करें। हाफिज़ शान भाई होंगे मेरे मैनेजर, वो आपसे फ़ीस कलेक्ट करेंगे और आपकी डेट और आपका टाइम बुक करेंगे। और वो लोग जो सिर्फ तंग करने के लिए मैसेज करते हैं उनको हम सीधा ब्लॉक करते हैं। यहाँ पर मैं रिपीट कर दूं, जो लोग सिर्फ तंग करने के लिए मैसेजेस करते हैं, भाई ज़ीरो टॉलरेंस है, क्योंकि यहाँ पर हम उन लोगों के लिए ये सर्विस लेकर बैठे हैं जिन बेचारों के मसले हैं। अब हज़ारों मैसेजेस आ जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि रियल कौन है और टाइम पास वाला कौन है। तो इसलिए वहाँ पर टाइम पास नहीं करना है, कोई इशू है या कोई मशवरा करना है या चैनल चेक करवाना है तो ही आप हमसे रब्ता करें। फालतू के मैसेजेस करेंगे तो सीधा ब्लॉक करेंगे। आज भी हाफिज़ साहब मुझे बता रहे थे कि एक बंदे का क्रिटिकल इशू था, एडसेंस का क्रिटिकल इशू है, और वो कह रहे जी 500 रुपये लेके आप मेरा मसला हल कर दें। हाफिज़ साहब इतने तपे हुए कह रहे हैं यार इतना बड़ा क्रिटिकल मसला जो 8 से 10 हज़ार रुपये बाहर मार्केट में लोग ले रहे हैं, उसके वो हमें कह रहे हैं कि 500 रुपये ले लें। देखिए इस तरह की बात करेंगे तो हाफिज़ साहब आपको ब्लॉक नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। एनीवेज जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।